अब पहला श्लोक में धृतराष्ट्र पूछा था संजय से कि बताओ, तुम ज़रा बताओ, मेरे पुत्रगण और पांडव के पुत्रगण युद्ध के लिए युद्ध भूमि में उपस्थित हो गए, क्या कर रहा है। वो संजय उसका रिप्लाई दे रहा है दूसरा श्लोक में, कह रहा है कि संजय उवाच, मतलब संजय कह रहा है, क्या कह रहा है, दृष्ट्वा तु पांडवाणिकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यम उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। तब राजा था, कौन था, दुर्योधन राजा था। तो राजा वचनम अब्रवीत, वचन कहा, किसके पास जाके कहा, वो कह रहा है कि आचार्यम समीपम आचार्यम उपसंगम्य, आचार्यों के पास जाके। आचार्य कौन था, यहाँ पे एक विषय है जो हमें समझने लायक विषय है। वो आचार्य था गुरु द्रोण, अर्जुन जिसका एकदम प्रिय शिष्य था, पांडव लोग उसका बहुत प्रिय शिष्य था। तो वो पांडव लोग गुरु के ऑपोजिट में खड़े हैं, तो इस वजह से दुर्योधन, मतलब तब वो राजा था, राजा आचार्यों के समीप जाकर उपसंगम्य वचनम अब्रवीत, ये कहा, क्या कहा, वो अगला श्लोक में कह रहे हैं, मतलब दृष्टवा तू, देख कर, पांडवानिकम व्यूढ़म, पांडव का जो सैन्य दल, उसका जो जिस आकार में उसका सैन्य दल सुसज्जित है, वो देखकर राजा दुर्योधन तब आचार्य, मतलब उन दोनों का आचार्य, मतलब कौरव और पांडव, वो दो पक्ष का ही आचार्य एक था गुरु द्रोण के पास जाके बोल रहा है, तीसरा श्लोक में बोल रहा है, पश्येतं पांडुपुत्राणाम आचार्यो, पश्येतं पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीं चमूं व्यूढ़ं द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। यहाँ पे ना खेल खेल लिया राजा दुर्योधन ने। क्या है ना, वो द्रुपद से, द्रौपदी के पिता धृष्टद्युम्न के पिता द्रुपद से मित्रता या शत्रुता वो कह नहीं सकती, मतलब कुछ संपर्क था, गुरु का कुछ संपर्क था, गुरु द्रोण का। मतलब वो स्टोरी हमें बताना पड़ेगा ये समझाने के लिए। वो स्टोरी था कि द्रोण जो था, गुरु द्रोण, जब एकदम बचपन में जब वो पढ़ाई करते थे, स्कूल में एक साथ पढ़ते थे, द्रुपद भी था, द्रोण भी था, मतलब द्रुपद राजा भी था और द्रोण भी था। द्रोण ब्राह्मण है जाति से और द्रुपद तो क्षत्रिय है, वो राजा है। तो द्रोण बहुत गरीब था और वो और द्रुपद दोनों बहुत अच्छा मित्र था, मतलब लाइक बेस्ट फ्रेंड टाइप का। हाँ, तो यहाँ पे वो उसका गरीबी के देख के कह दिया कि द्रोण, मैं जब द्रुपद कहा था, द्रोण मैं जब राजा बनूंगा ना, एक समय के बाद राजा का पुत्र राजा बनता था, तो मैं जब राजा बनूंगा ना, तो मेरा आधा राज्य तुम्हें दे दूंगा। उसका गरीबी देख के कहा था, और उसका मित्र था, परम मित्र, जैसे कि हमारे जो परम मित्र है वो हमारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होता है, हम भी हमारे जो प्रिय मित्र होता है उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं। तो वो बचपन में, ऐसे बचपना में उतना मैच्योर नहीं था कि आधा राज्य दे देने का वादा कर दिया था। अब द्रोण बड़ा हुआ, द्रुपद बड़ा हुआ। द्रोण था ब्राह्मण, गरीब ब्राह्मण, और द्रुपद राजा बन गया एक समय के बाद जाके। फिर क्या हुआ, द्रोण ना बहुत ज़्यादा गरीब था। वो उसके बाद अश्वत्थामा उसका बेटा था, वो अश्वत्थामा के, हम जानते हैं वो स्टोरी हम बाद में सुनाएंगे। अश्वत्थामा को वो दूध नहीं पिला सकते थे, इतना ज़्यादा गरीब था। तो उसको उसका मित्र लोग, अश्वत्थामा का मित्र लोग चिढ़ाते थे कि तुम्हारे पिता तो तुम्हें दूध तक नहीं खिला पाते, इस टाइप का। और अश्वत्थामा के जो माता है, मतलब द्रोण का जो, गुरु द्रोण का जो पत्नी है, कृपी उनका नाम है, तो वो भी एक साध्वी है। वो क्या कहते, चाल घिस के वो पानी में मिलाकर, वो दूध जैसा रंग होता है, वाइट कलर, वो खिलाता था। वो बहुत खुश होता था कि हम दूध खाए। परंतु वो पिटोली गोला कहते हैं बंगाली में, मतलब वो चाल घिस के जो दूध जैसा बना के, वो दूध जैसे दिखने में बना, दूध का स्वाद तो दूध का ही स्वाद होता है। तो द्रोण को बहुत दुख हुआ ये देख के कि हम अपने पुत्र को खिला नहीं पा रहे ठीक से, तो बहुत इतना ज़्यादा कष्ट है। तो हमारे बेस्ट फ्रेंड, हमारे परम मित्र द्रुपद तो ऐसे कहा था, द्रुपद का भी विशाल अवस्था है, वह भी राजा बन चुका है, तो उसके पास जाता हूँ, कुछ मुझे साहाय्य मिलेगा। तो अब द्रोण निकलता है द्रुपद के पास
अपनी पत्नी से कहते थोड़ा रुको, हम हमारे मित्र है वो राजा है, हम उसके पास जा रहे हैं कुछ मदद के लिए, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा गरीब है। तो वो गया। तो फिर द्रुपद ने ना वहाँ पे मित्र को बहुत ज़्यादा इंसल्ट किया, क्योंकि वो था राजा, वो था बहुत ज़्यादा गरीब ब्राह्मण। तो कहा कि अपने आप को देखे हो क्या, इस टाइप का बताया था कि तुम इतना गरीब हो और मैं राजा हूँ। तो वो थोड़ा कब क्या बताए थे, मतलब पहचानने में ही इनकार कर दिया, बहुत ज़्यादा इंसल्ट किया और महल से निकल दिए थे, मतलब महल से भगा दिए थे। तो बहुत ज़्यादा दर्द हुआ। मित्र से कोई भी इंसल्ट करे हमें दर्द होता है, और वो अगर हमारे प्रिय मित्र हमें इतना दर्द दे, इतना ऐसे बर्ताव करे, तो वो दर्द थोड़ा ज़्यादा ही होता है। तो उसके बाद वो अपने घर, वो ऐसा हुआ था। इसके बाद एक शत्रुता हुआ था, ये थोड़ा सा लंबा स्टोरी है, कह देती हूँ। उसके बाद वो नौकरी मिला था पांडव के गुरु हिसाब से, गुरु के तौर पे वो पांडव और कौरव दोनों को अस्त्र सिखाए, और थोड़ा सा पैसा वो कर पाए, क्योंकि राजगुरु था, राजपुत्रों को सिखाता था, अस्त्र शिक्षा सिखाता था, अस्त्र शिक्षा से शिक्षित करता था राजपुत्रों को। इस वजह से थोड़ा धन उसके पास आ गया था, राजा जैसा तो नहीं पर आ गया था, ठीक है। उसके बाद वो नौकरी मिली थी लौटने वक्त, वो अलग से स्टोरी है, उतना हम नहीं जा रहे उतना में। तो अब क्या हुआ था, तो जो वो पहले सिखा दिए थे पांडवों को और कौरवों को। सिखाने के बाद वो एज अ गुरु दक्षिणा मांगा था कि द्रुपद को पराजित करके मेरे सामने उपस्थित करो। कौरव गए थे, कौरव पराजित होके लौट आए। फिर पांडव गए थे, कौरव का 100 भाई गए थे, फिर वो लोग पराजित होके वापस आ गए। फिर पांडव का 5 भाई गया, वो द्रुपद को लेके बंदी बना के लेके चले आए। फिर वो कहा, गुरु द्रोण कहा, द्रुपद अब आप हार चुके हो, आपका पूरा संपत्ति मेरा हो गया है, और अब हम आपको आधा संपत्ति वापस करते हैं, और आधा राज्य तुम्हारा, आधा राज्य हमारा, मतलब अब हम बराबर के हैं, इस टाइप का। मतलब वो अपना जो कष्ट हुआ था ना, उसको निवृत्ति करने के लिए और किसी का घमंड, प्रिय मित्र का घमंड तोड़ने के लिए ये किया था। ये हम रिवेंज के तौर पे नहीं दिख रहा है। रिवेंज अगर लेना ही होता तो पूरा संपत्ति ले सकते थे, परंतु उसका जो तकलीफ हुआ था, क्योंकि उसको परेशानी में ना मित्रों को पहचाना जाता है। परेशानी में ना उसका परम मित्र जो था वो उसको मदद नहीं किया था। गुरु द्रोण को द्रुपद मदद तो नहीं किया था, परंतु द्रोण जो किया ये किया था। थोड़ा सा दुश्मनी कहो और कुछ कहो तो थोड़ा सा अनबन था, मित्रता के साथ भी ये था। तो उसी का फ़ायदा उठा के, मतलब द्रोणा उसी का फ़ायदा उठा के कौरव के सबसे बड़ा पुत्र जो है वो दुर्योधन कहता है आचार्य के पास जाके कि पश्येतान पांडुपुत्राणाम आचार्यो, मतलब एतान, ये सब पांडुपुत्रों को देखो, पश्यो मतलब देखो, आचार्यो मतलब हे गुरु देखो, महतीम चमुम व्यूढ़म, इतना बड़ा सैन्य जो है उनका सुसज्जित, उनको देखो, गुहाकार में सज्जित है उनका सैन्य। मतलब एक होता है ना कि ये यहाँ पे रुकेगा, ऐसा दिखने में होगा, ये सामने से जाएगा, वो जो प्लान मुताबिक खड़े हैं। और उस समय पांडव पक्ष का जो सेनापति था वो था धृष्टद्युम्न, वो था द्रौपदी के पिता, मतलब धृष्टद्युम्न जो था वो था द्रुपद के पुत्र, तो वो था द्रुपद पुत्र ही तब उसका सेनापति था पांडव दल के। तो इसका फ़ायदा उठा के गुरु का गुस्सा निकालने के लिए, गुरु को पिंच करने के लिए ऐसा कहा कि पश्येतान पांडुपुत्राणाम आचार्यो महतीम चमुम, मतलब बहुत बड़े सैन्य वो देखो, द्रुपद पुत्रेण तब शिष्येन धीमत, तुम्हारे धीमान बुद्धिमान शिष्यो द्रुपद के पुत्र के द्वारा द्रुपद के पुत्रों को सेनापति बनाया, और उसके नेतृत्व में सुसज्जित वो आपके पुत्रों और उसका सेना को देखो। मतलब थोड़ा पिंच मार के ना यहाँ पे थोड़ा सा हर्ट करके कह दिया। अगर आपके कोई दुश्मन है और आपके जो बेटे हैं या जिसको आप अपने पुत्र समान मानते हो, जो कि अर्जुन था, अर्जुन और पांडवगण, मतलब गुरु शिष्यों का संपर्क तो बेटा और पुत्र के समान ही होता है ना, मतलब पिता पुत्र के समान होता है ना गुरु शिष्य का संबंध। तो ऐसा ही ये बात कहा है।
कि मतलब तुम्हारे जो प्रिय शिष्य हो उसको देखो, तुम्हारे शत्रु को बेटे के बनाया है वो, मतलब तुम्हारे शत्रु को बेटे को ही वो अपने सेनापति बनाया और उसके द्वारा इसके द्वारा नियंत्रित है उसका सैन्य दल, उसको देखो, ऐसे जाके कहा। मतलब ये राजा दुर्योधन ऐसे कहा जाके।